हेलो। आज हम केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? आईयूपीएससी। ठीक। आईयूपीएससी लगभग हर जगह पूछा जाता है, बोर्ड में, खास करके यूपी बोर्ड में साइंस में जो आईयूपीएससी नाम कन्फर्म आता है, ठीक ना। तो पहले उसका कुछ हम क्या जानेंगे, रूल जानेंगे। पहले हम बताएंगे, ठीक, पहले लिखवाएंगे, कुछ चार्ट बनवाएंगे, उसे बनाइएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, ठीक ना। पहले ही मत चिल्लाने लगना कि नहीं ऐसा ऐसा है, ठीक। अब देखिए, पहले इसका क्या बनाते हैं कि पहले नाम कैसे लिखेंगे, नाम कैसे लिखा जाता है, फिर उसके बाद फिर उसका कुछ दो चार रूल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पूरा एग्जाम्पल कराएंगे, ठीक ना। पहले हम आईयूपीएससी नाम में पहले हम जानते हैं प्रीफिक्स। जानते हैं प्रीफिक्स हो गया। प्रीफिक्स में क्या होता है, इसमें दो कर लीजिए। एक होता है हमारा एल्कीन, एक क्या होता है, एल्कीन समूह, एल्कीन समूह या ग्रुप। और दूसरा जो है उसे पढ़ेंगे प्रीफिक्स में। बस में बस यही देगा, एल्कीन हो जाएगा और क्या है, हाइलोजन। कौन सा? हाइलोजन समूह, हाइलोजन समूह। देखिए, पहले इसमें आईयूपीएससी नाम से पढ़ने से पहले पहले हम प्रीफिक्स जान लेते हैं, फिर उसके बाद क्या जानेंगे, वर्ड रूट क्या होता है, फिर उसके बाद सफिक्स क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। दो चार रूल के बाद एग्जाम्पल करेंगे, समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। पूरा कम समय में जितना भी इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम्पल सब करा देंगे, ठीक। अब देखिए, अब एल्किल है यहाँ पे। अब एल्किल में हमको जो पढ़ना है वो CH3 पढ़ लेंगे, और क्या पढ़ लेंगे, CH3 CH2। अब जो एल्किल में इसका नाम होता है मेथिल, ये क्या होगा, मेथिल। ये क्या हो जाएगा, एथिल। तो इसे जाने क्या हो जाएगा, एथिल। अब हाइड्रोजन समूह में है, हाइड्रोजन समूह है FCl Br I। जो यफ होता है, यफ मतलब इसका नाम होता है फ्लोरो। क्या होता है, फ्लोरो। इसके लिए जो हम सफिक्स प्रीफिक्स यूज किए थे, मेथिल, ये क्या है, एथिल। अब इसका नाम क्या है, इसमें जो ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, क्या है, आयोडीन है। लेकिन जब आईयूपीएससी में इसका हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे, इसको लिखेंगे फ्लोरो। क्या लिखेंगे, फ्लोरो। देखिए ध्यान से, क्या करेंगे, फ्लोरो। इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो। ये हो जाएगा हमारा ब्रोमो। ये हो जाएगा आयोडो, आयोडो, ठीक ना। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। जैसे हम लोग अपना नाम पढ़ते हैं, पहले मिस्टर लगाते हैं फर्स्ट, फिर बाद में अपना नाम लिखते हैं हम, फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम, होता है ना। उसी तरह मान लीजिए आपका क्या है, फर्स्ट नेम है, ये क्या हमारा है, फर्स्ट नेम है। अब उसके बाद अब ये है, अगर ये आ गया। अब देखिए दूसरा का वो सब जो पढ़ा है, प्रीफिक्स के बाद वर्ड रूट। क्या है हमारा, वर्ड रूट, ठीक ना। शब्द मूल बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, शब्द मूल। दोनों सही है, शब्द मूल। अब वर्ड रूट में क्या होगा, वर्ड रूट में पहले हम क्या देखेंगे, कार्बन की संख्या। क्या देखेंगे, कार्बन की संख्या। किस कार्बन की संख्या पे उसका क्या नाम होगा, किस कार्बन की संख्या पे उसका क्या होगा, नाम होगा। कार्बन 1 होगा तो क्या होगा, कार्बन 2 होगा तो क्या होगा, समझा ना। अब देखिए, अगर यहाँ पे कार्बन की संख्या लिख दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम क्या लिख दे रहे हैं, उसका नाम। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो उसका नाम क्या पढ़ेंगे हम लोग, मेथ। कार्बन की संख्या क्या है, 2 है, उसके लिए क्या हम लोग यूज करेंगे, एथ। 3 कार्बन की संख्या है तो प्रोप, बहुत जरूरी है। 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, से अगर 7 कार्बन हो तो हेक्ट, 8 हो तो ऑक्ट, 9 हो तो
नॉन, ठीक है ना। अगर एक है तो मेथ, दो अगर कोई कार्बन की श्रृंखला है, कार्बन की चेन है, अगर एक है तो मेथ, दो है तो एक, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेन, छह है तो हेक्स, सात है तो हेप्ट, आठ है तो ऑक्ट, नौ है तो नॉन। अगर 10 होगा तो पढ़ेंगे डेक, ठीक ना। अब हिंदी में कर लीजिए, इसका नाम होता है मेथ। देखिए आईयूपीएससी नाम, हिंदी इंग्लिश, ठीक। हमको जनरली जो होता है ये इंग्लिश में अच्छा है। आईयूपीएससी में अगर आप इंग्लिश में कहीं बोर्ड एग्जाम में लिख कर आ रहे हैं तो बेटा यूपी बोर्ड से हैं तो इंग्लिश में लिख देंगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा। और सीबीएसई के लिए तो ये है। अब देखिए एथ हो गया, इसका नाम क्या है एथ, ये हो जाएगा प्रोप, ब्यूट कर लीजिए, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ये हो जाएगा नॉन, नॉन हिंदी में, ये हो जाएगा डेक, ठीक है ना। प्रेफिक्स हो गया मेथिल, एथिल, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। अब शब्द मूल, अगर कार्बन संख्या 1 2 हो, 3 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो और 10 हो, तो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अब देखिए यहाँ पे एक और आता है प्रेफिक्स, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आता, अलग है ये इसका नाम है NO2, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं नाइट्रो। जो बोर्ड एग्जाम है ना इसी से एक सवाल आते हैं नाइट्रो, इसका याद रखिएगा। नाइट्रो दे देगा तो कंफ्यूज मत हो जाना, नाइट्रो रहता है, ठीक। अब इसका नाम भी पढ़ेंगे, ये याद करने का तरीका भी इसका बता देंगे, ठीक, बताएंगे भी। पहले प्रीफिक्स हो गया, वर्ड रूट हो गया, ठीक ना। अब क्या पढ़ेंगे सफिक्स, क्या हो जाएगा सफिक्स। एक सफिक्स 1 कर लेते हैं, एक कर लेते हैं सफिक्स 2, बढ़िया से नोट बनाइएगा। अब इतने कंसेप्ट से 2-4 और रूट बता देंगे, पूरा आईपीसी नाम क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। बोर्ड 10 तक लगभग खत्म हो जाएंगे, 11 में होते हैं, इंटर में तो हाई लेवल का होता है, लेकिन यहाँ तक आपका खत्म हो जाएगा। सफिक्स, सफिक्स 1, अगर कार्बन है, कार्बन की श्रृंखला है ना 1 2 3 4 5, अब कार्बन कार्बन के बीच में कहीं आपको सिंगल बॉन्ड मिल जाए तो उसके लिए जो सफिक्स यूज करेंगे एन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे एन। अब देखिए अगर कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हो जाए डबल, कितने हो गए डबल हो गए, इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे ई। अगर कार्बन कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड हो जाते हैं 3, इसमें आएंगे, बस है ना। अब सफिक्स देख लेते हैं इसका। अब इसमें सफिक्स में क्या होगा, इसमें सफिक्स हमको पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप। क्या पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप। हम लोग फंक्शनल ग्रुप होता है उसका सफिक्स लगाते हैं लास्ट में, समझ जो लास्ट में लगता है, ठीक ना। तो फंक्शनल ग्रुप में आएंगे हमारे, देख लीजिए फंक्शनल ग्रुप, ये क्या है फंक्शनल ग्रुप जो लास्ट में आएंगे। पहला हमको OH, OH, इसका जो नाम है एल्कोहल, ये क्या है हमारा एल्कोहल, क्या है एल्कोहल। अब इसमें जो सफिक्स यूज करते हैं हम, ये एल्कोहल पूरा जो समूह कहीं भी आपको लग जाए OH, कभी कार्बन की श्रृंखला में OH लग जाए तो इसे क्या बोलते हैं एल्कोहल बोलते हैं, ठीक ना। अब इस एल्कोहल में इसका सफिक्स क्या होगा, लास्ट में क्या लिखेंगे आईयूपीएससी नाम में, इसमें करते हैं ऑल, क्या यूज करते हैं ऑल, ठीक। अगर अगला फंक्शन ग्रुप आ गया हमारा CHO, क्या गया CHO, इसका नाम क्या है एल्डिहाइड, क्या है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अब जो एल्डिहाइड आया, अब इसमें जो सफिक्स यूज करेंगे लास्ट में क्या करेंगे अल, क्या यूज करेंगे जो लास्ट में क्या हम प्रयोग करेंगे अल, पहले से जान लीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद आईयूपीएससी नाम एग्जाम्पल के साथ पूरा एग्जाम्पल उधार कराएंगे कैसे होगा, पहले से दिमाग चार्ट में बना लीजिए इसका। अगला है
COOH। फिर इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल का लिखिए एसिड होता है, कार्बोक्सिल अम्ल का लिखिए एसिड, याद रखेंगे, ठीक है ना, अम्ल है। इसमें जो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं, ओइक एसिड, हिंदी में ओइक अम्ल, ठीक, ओइक एसिड या ओइक अम्ल। हमको क्या करना है, एक OH हो गया, CHO हो गया, COOH हो गया, ठीक ना। अब एक और है कीटोन, कार्बन हो बीच में कहीं, क्या मिल जाए, कार्बन। हमेशा जब कीटोन समूह आप देखिएगा, हमेशा बीच है, कोई भी श्रृंखला होगी उसके बीच में क्या रहेंगे, ये डबल बॉन्ड होगा, कीटोन समूह हमेशा बीच में रहेगा। इधर कोई R ग्रुप रहेगा, R मतलब कार्बन की श्रृंखला होगी, इसे बोलते हैं कीटोन। इसमें जो सफिक्स यूज करते हैं हम, क्या करेंगे, ओन यूज करेंगे, ओन, ये इंग्लिश में, ये वन मत पढ़िएगा, ये क्या है, ओन, इसके बात समझा ना। अब पहले अब इसका जो लिखे हैं इसको याद करने का कुछ ट्रिक बता देते हैं, ठीक है ना। उसे भी आसान है, याद हो जाएगा आप लोग को, लेकिन फिर भी अगर जिसको याद ना हो पाए तो उसके लिए कुछ ट्रिक है, दोस्ती पर, मस्ती पे। जैसे यह मेथ है, एथ है, कोई मान लीजिए व्यक्ति है, मतलब आप लोग दोस्त हैं, 4-5 लोग दोस्त हैं, वही किसी का नाम मेथ है, किसी का एथ है, किसी का प्रो, ठीक, मानने में किया जाता है। अब देखिए शायरी नुमा है, शायरी की तरह है, जैसे मेथ एथ, मेथ एथ की दोस्ती, मेथ एथ की दोस्ती, गजब बढ़िया है दोस्ती। प्रोप ब्यूट, प्रोप ब्यूट की मस्ती, प्रोप ब्यूट की मस्ती, मेथ एथ की दोस्ती, प्रोप ब्यूट की मस्ती, प्रोप ब्यूट की मस्ती। पेंट हेक्स, पेंट हेक्स रंग लगाए, रंग लगाए। अभी होली नहीं आई है, ठीक ना, रंग लगाने का मतलब नहीं कि होली वाला गुलाल रंग, रंग लगाना का मतलब कि इस दोस्ती मस्ती में रंग लगा रहे हैं, मतलब एंजॉय कर रहे हैं, पता लगे कुछ और। पेंट हेक्स क्या करें, रंग लगाए। और हेप्ट ऑक्ट, हेप्ट ऑक्ट शोर मचाए, भाई साहब शोर मचाए, हेप्ट ऑक्ट क्या मचाए, शोर मचाए। नॉन डेक बोले, कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोल ही रहे हैं, क्या है, नॉन डेक बोले, क्या बोले भाई, क्या बोल रहे हैं, सुनिए। IUPAC, हम IUPAC पढ़े ना, IUPAC, तो बच्चे भी बताए, इतना अच्छे से पढ़ा दूंगा ना, IUPAC रट जाएगा, एक बार हमारे साथ मेहनत कर लीजिए, ठीक, IUPAC तो रट जाएगा, IUPAC तो बच्चे भी बताएं, ठीक ना। धीरे बोलिए, मेथ एट की दोस्ती, प्रोप ब्यूट की मस्ती, साथ में बोलिए, पेंट हेक्स रंग लगाए, हेप्ट ऑक्ट शोर मचाए, नॉन डेक बोले, IUPAC तो बच्चे भी बताए, सही तरह हो गया। अब कुछ रूल है, कुछ इसके बाद भी कुछ रूल बचता है, 5 होगा, 3-4 होगा, छोटा छोटा है, जल्दी बता देंगे। उस रूल के बाद हम पूरा इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, कैसे नाम लिखेंगे। ये जो भी लिखे है ना, नाम लिखने का तरीका था, सफिक्स था, वर्ड रूट था, सफिक्स 1 था, सफिक्स 2 था, जैसे हम लोग अपना नाम अरेंज करते हैं ना, मिस्टर, विशाल, फिर कुछ हो, उसी तरह कर रहे हैं। पहले हो गया मिस्टर जी हो गए, कोई विशाल हो गया, कोई नाम होगा लास्ट में, जो भी आप टाइटल कुछ भी लगाते हैं, ठीक। अब नाम लिखने का एक तरीका भी पता है। अब उसके बाद कुछ बीच में आएंगे तो उसका रूल पढ़ेंगे। अब देखिए कुछ रूल लिखवा ले रहे हैं,
लिखवा दे रहे हैं आपको, आप उसको एकदम याद कर लीजिए। अब उसके बाद तो एकदम आईयूपीएससी एकदम स्मूथ हो जाएगी। पहला इसमें रूल होता है, जैसे कि पहला इसमें रूल है आईयूपीएससी का, पहला है यानी पहला इसमें रूल होता है, यदि कार्बन में क्या है, कार्बन की लंबी श्रृंखला हो, तो हमको क्या करना है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है। कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन, तो सबसे लंबी श्रृंखला, सबसे लंबी श्रृंखला क्या करना है, चूज करना है। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH3, कार्बन कंपाउंड है CH2, यहाँ पे हो गया CH2, CH3, यहाँ पे बैलेंस ही पूरा कर देंगे, CH2, CH3, ये कुछ इस तरह से कंपाउंड है। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला मतलब जो सबसे लंबा चेन होगा, इसमें दो, यहाँ से मान लीजिए 1 2 3 4 5, कितना गया था, 5 तक, एक तो ये श्रृंखला हो जाएगी, ठीक ना। अब दूसरी श्रृंखला क्या होगी, ये भी तो श्रृंखला हो सकती है। श्रृंखला कितनी निकलेगी, जो इसमें चेन है ये निकल गई, 2 निकल गई। लेकिन इसमें देखिए सबसे लंबी कौन है, सबसे लॉन्गेस्ट कौन है, बस देखिए 1 2 3 4 5 6, ये कितने का है, 1 2 3 4 5 6, ये कहाँ तक है, 3 4 5, तो इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक ना। हम किसको लिखेंगे, केवल ये वाली श्रृंखला, ये वाली 1 2 3 4 5 6, ये क्या होगी, लॉन्गेस्ट, इस तरह चूज करते हैं, ठीक। अभी दूसरा है, दूसरा कि जब नंबरिंग करेंगे, क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग करते वक्त, नंबरिंग क्या हो गया, करते वक्त किसको पहला नंबर देंगे। मान लीजिए हम लोग परफिक्स लिखे थे, FCl BRI, मेथिल एथिल लिखे थे, इधर क्या था, फंक्शनल ग्रुप था, तो नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे, ठीक ना। अब देखिए अभी हटाते हैं, दूसरा का है नंबरिंग, कहां से करेंगे, जो नंबरिंग की प्रायोरिटी होगी, नंबरिंग क्या होगी, प्रायोरिटी होगी, वह क्या होगी, हमेशा जो फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह लिखे थे लास्ट में सफिक्स 2, तो उसको लिखेंगे, तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप को देंगे, इसको देंगे फंक्शनल ग्रुप, इसको हमेशा फर्स्ट नंबर। ये क्या होते हैं, VIP लोग होते हैं, ठीक ना। ये फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, VIP, इनको पहले सब कुछ चाहिए, तो इनको नंबरिंग दे देंगे पहले, भले लास्ट में लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता, नंबरिंग हमेशा ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद अगर कार्बन की चेन में, कार्बन की लंबी चेन मिल गई, उसमें फंक्शनल ग्रुप मिल गया, ठीक ना। अब फंक्शनल ग्रुप मिल गया तो नंबरिंग हमेशा स्टार्ट कर देंगे। अगर ये ना होकर अगर क्या होगा, डबल बॉन्ड मिल गया, ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, ठीक ना, डबल बॉन्ड, तो उसके बाद इसको देंगे डबल बॉन्ड को, फिर या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक ना। अब उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट लिखे थे, क्या लिखे थे, सब्स्टिट्यूएंट। देखिए जो हम लोग लिखे थे मेथिल एथिल प्रोपिल, आगे होता है ब्यूटिल होता है, और आगे क्या होता है, या क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, जो भी हम लिखे थे वो सब क्या सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो आगे लगे होते हैं। कार्बन की चेन में क्या लगते हैं, आगे, नाम लिखते समय उसका पहले नाम लिखा जाता है, उसे वो क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। अब देखिए तो उसके बाद वो सब आ गए, मान लीजिए सब्स्टिट्यूएंट करते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूएंट मतलब FCN, जैसे हाइड्रोजन ग्रुप बोले थे हमने, लिखे होंगे देख लीजिए BRI, मेथिल एथिल कर लीजिए सब, ठीक है। पहले नंबरिंग कहां से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को देंगे पहला नंबर, VIP को, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ये क्या हो जाएंगे, उसके बाद इस नंबर करेंगे। अब अगला क्या है, तीसरा नंबरिंग हो गया। अब उसको दर्शाइए अगर एक से अधिक सब्स्टिट्यूएंट आ गए, जैसे कि एक से अधिक, यहाँ पे देख लीजिए CH3 CH2, यहाँ पे मान लीजिए Cl भी आ गया, ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, Cl भी आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया, भले हम कम कार्बन लंबी श्रृंखला चीज कर लें, वो तो करना ही है, ठीक, कार्बन लंबी श्रृंखला यही होगी। अब
नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से पहले मिल जाए। इसमें तो ए ना ये है ना ये है ना ए तो है, सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो नंबरिंग हमको पहला नंबर इसको देना है, तो पता लगेगा इधर से करेंगे, इधर से पहले मिल रहा है, ठीक। लेकिन जब नाम लिखेंगे इसका तो पहले मेथिल लिखेंगे कि पहले क्लोरो लिखेंगे, डाउट होगा ना, पहले मेथिल लिखेंगे पहले क्या लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे। इसीलिए तो हमेशा जब भी हम लोग लिखेंगे तो अल्फा बेटिकल ऑर्डर हमेशा फॉलो करेंगे। कौन सा ऑर्डर, अल्फा बेटिकल ऑर्डर, बात है ना। जैसे जैसे अल्फाबेट था ना, ए बी सी, पता है या तो याद हो गया ए बी सी डी, इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं आपसे। तो ए बी सी डी ई एफ जी, ये क्या होते हैं, अल्फाबेट होते हैं। तो ए बी सी डी ये क्या होते हैं, अल्फाबेट। कहने का मतलब मान लीजिए एफ आ गया, सी एल हो गया, बी आर हो गया, आई हो गया, ठीक ना। पहले क्या आता है, पहले बी आता है, फिर उसके बाद क्या आता है सी, क्लोरो में क्या आता है सी होता है, फिर बी, फिर या फिर उसके बाद क्या आता है आई। देख लीजिए, बात समझा ना। तो पहले किसका नाम लिखेंगे, मेरे सभी आ गए, तो पहले बी सी, फिर उसके बाद एफ, फिर उसके बाद आई, ठीक। ये क्या हो गया, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। अब चौथा क्या है, चौथा में क्या है, हम अब दर्शाएंगे क्या, पोजीशन, दर्शाएंगे पोजीशन। पोजीशन कैसे दर्शाएंगे, नंबर लिखेंगे। पोजीशन में हम क्या लिखेंगे, नंबर लिखेंगे, किस नंबर पे आया है। देखिए यही देख लीजिए, मान लीजिए इधर कर रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक ना। अब 5 कर दिए तो कितने नंबर पे आया, ये 2 नंबर पे आया, ये कितने नंबर पे आया 3। तो हमेशा लिखेंगे अगर 3 है तो 2 क्लोरो लिख देंगे, ठीक ना, 3 मेथी लिख देंगे, ये पोजीशन दर्शाएंगे। अगर बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो उसका पोजीशन दर्शा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसका पोजीशन। अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो जो भी इसमें से आ जाएगा, इसमें से जो भी आ जाए, किस नंबर पे आया है, 1 नंबर की, 2 नंबर, 3 नंबर, उस पोजीशन को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे। देखिए अब देखते हैं इसका उदाहरण। अब देखिए इसमें पहले, उससे पहले जो बताए थे उससे थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। पहले हम क्या लिखे थे, प्रोफिक्स, नाम लिखने का तरीका, पहले ये नाम लिखा जाएगा अगर है तो, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, वर्ड रूट लिखेंगे, वर्ड रूट। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सफिक्स 1। सफिक्स 1 में क्या बताए थे, याद है, एक कार्बन, अरे कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसका नाम। फिर उसका किसका नाम लिखेंगे, सफिक्स 2, सफिक्स 2, ठीक ना। नाम लिखने का तरीका हमेशा ऑर्डर यही फॉलो होगा, नाम लिखने का ऑर्डर यही फॉलो होगा। और ये कुछ रूल है, किसके लिए है, ये अगर ये कुछ आ जाए बीच में, इस कार्बन की श्रृंखला हो, तो पहला सबसे लंबी श्रृंखला, फिर नंबरिंग, फिर अल्फाबेट, फिर पोजीशन, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एक आख एग्जाम्पल, CS2 CS2 CS3, एकदम सिंपल, एकदम बेसिक, ठीक। अब इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है, ये वाले एबीसीडी वाले में नहीं है, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, इसमें से कुछ है नहीं है, तो किस रूप करेंगे, ये वाला, सब रूल वही लगेगा। नहीं है तो नाम लिखने का तरीका प्रीफिक्स होता है, तो प्रीफिक्स इसमें है, तो कुछ प्रीफिक्स इसमें है नहीं है। वर्ड रूट है, क्या है, वर्ड रूट, क्यों, कार्बन की श्रृंखला है। सफिक्स 1 सब क्या है, सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद सफिक्स 2 है या नहीं है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, चार के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट लगाएंगे, ब्यूट। सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड, इसमें सफिक्स नहीं है, वर्ड रूट का नाम लिख दिए, फिर उसके बाद सफिक्स 1, सब में क्या था, सिंगल बॉन्ड, सब में क्या था, सिंगल बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड हो जाता हूँ एन, क्या लगेंगे एन, तो इसमें दोनों ब्यूटेन, और कुछ है छोड़। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम क्या हो गया, आईयूपीएसी जो नेमिंग क्या हो गया, ब्यूटेन, ठीक। अब अगला धीरे बढ़ाएंगे, अगला है CS3 CS2 CS2। अब इसमें आएगा सब्स्टिट्यूएंट जोड़ देना, ब्रोमो जोड़ देंगे, ठीक। अब खेलिए इसके साथ,
बस जो रूट बताए हैं उसको एक बार दिमाग में रख लीजिए, ठीक है ना। वो बताइए अब इसमें कोई है सब्स्टिट्यूएंट है ना। तब सबसे लंबी श्रृंखला हो गई 1 2 3 4 5 लंबी श्रृंखला। फंक्शन इसमें से कुछ है क्या सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमो है, ठीक। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग अब सब्स्टिट्यूएंट लग गया, इसमें से कुछ लग गया तो नंबरिंग करेंगे हम, नंबरिंग करेंगे ना। इधर से करेंगे जिधर से पहले मिल जाए, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 नंबर मिला, उधर से करेंगे तो 1 2 नंबर, तो नंबरिंग कौन ये वाली 1 3 4 5। तो 2 नंबर क्या हमारा है पोजीशन, क्या दर्शाएंगे पोजीशन। अगर ये है अल्फाबेट एक ही है तो अल्फाबेट और नहीं चलेगा, और उसके बाद क्या दर्शाएंगे पोजीशन, किस नंबर पे है 2 नंबर पे। क्या है हमारा ब्रोमो है, क्या है हमारा ब्रोमो है, ठीक है ना। अब देखिए कि चीज रूल याद रखिएगा, जब भी हम नंबर लिखेंगे, ठीक, क्या लिख रहा है नंबर, जब इस नंबर और कोई क्या हो जाए वर्ड आ जाए, शब्द आ जाए, तो उसके बीच हमेशा क्या रहेगा डैश, ठीक है ना, हमेशा क्या रहेगा डैश रहेगा। 2 ब्रोमो, अब कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, इसमें सफिक्स हो गया वर्ड रूट कितने हैं 5 5 के लिए पेंट, सब में क्या है सिंगल बॉन्ड, सफिक्स 1 सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो पेंट टेन जोड़ देंगे क्या जाएगा पेंट। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक ना। अब अगला एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अगला एग्जांपल आप यहाँ पे जगह CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक। अब क्या होगा डबल बॉन्ड आ गया, इसमें क्या होगा डबल बॉन्ड, जब भी डबल बॉन्ड आ गया तो नंबरिंग हाथ करेंगे जिधर से पहले मिल जाए, इसमें कोई है कुछ नहीं है तो डबल बॉन्ड को ट्राई कर देंगे, तो किसको देंगे डबल बॉन्ड, इधर से भी 2 नंबर मिलेगा, इधर से भी कर लीजिए 1 2 3 4 2 नंबर मिला। देखिए मेथ एथ प्रोब्यूट, ये है कुछ परफिक्स नहीं है, वर्ड रूट है ना, कितने हैं 4 4 के लिए ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट 4 के लिए ब्यूट। अब देखिए इसमें डबल बॉन्ड आ गया सफिक्स 1 में, अब ये कार्बन, ये भी कार्बन है, ये क्या है कार्बन है, ये जो बॉन्ड बनता है ना कार्बन के बीच में तो हाइड्रोजन के बीच में बनता है, बात समझिएगा। अब कितने बॉन्ड आ गए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए क्या बताए थे याद करिए ई, तो ब्यूट कितने नंबर पे वो पोजीशन दर्शाएंगे, कितने नंबर पे 2 नंबर, तो ब्यूट 2 या दे सकते या तो कोई 2 ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन, ठीक ना। अब देखिए अब फंक्शनल ग्रुप वाला देख लेते हैं, अब एग्जांपल करिए साथ साथ करिएगा आप लोग, ठीक है। जब हम कुछ लिख दिए क्वेश्चन लिख दिए फिर आप भी उसके साथ करते रहिए, फिर हम तो सही करेंगे तो आप चेक कर लीजिएगा अपना, ठीक है ना। अब देखिए अगला एग्जांपल है, देखिए एक चीज है जो हाई स्कूल में होता है ना, कभी कभी क्या करता है ओपन स्ट्रक्चर पूछ होता है, ओपन स्ट्रक्चर दे देगा कार्बन हाइड्रोजन को अलग करके उसमें वो समूह कोई भी Cl Br लगा देगा, उस तरह पूछता तो कंफ्यूज नहीं होना, यही चीज जो हम लिख रहे हैं तो वही चीज है, जैसे कि एग्जाम्पल आपको देते हैं समझने के लिए। देखो एक दे देते हैं पूरा, आइए मैंने हम इसका लिखे CH3 CH2 CH2 CH2, यहाँ पे माने OH, पहले ही पढ़ने वाले हैं OH, ठीक। अब चलिए इसके ओपन स्ट्रक्चर में देखा कितने कार्बन है हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 कार्बन 1 है, कुछ नहीं करना है आपको, ये 3 हाइड्रोजन को यहाँ पे लगा दीजिए, एक यहाँ पे लगा दीजिए, बस बॉन्ड दिखाकर हाइड्रोजन को ओपन कर दीजिए। अब अगला क्या है 3 पे यहाँ पे हो गया, अगला कार्बन कार्बन बीच में ये वाला बॉन्ड हो गया, बस में ना। अब ये हो गया, अब कितने हाइड्रोजन 2, तो एक नीचे एक ऊपर, फिर कार्बन कितने हैं फिर एक हाइड्रोजन, 2 ही हाइड्रोजन है ना, एक ऊपर फिर एक नीचे एक ऊपर, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, ठीक। अब करिए आप लोग नंबरिंग का रूल याद रखिए, नंबरिंग कहाँ से करेंगे जिधर फंक्शनल ग्रुप पहले मिल जाए, जब फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो आपको सोचना ही नहीं है कि हम क्या करें नंबरिंग कहाँ से करें, कुछ नहीं, फंक्शनल ग्रुप जहाँ लगा है
अगर फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है तो कार्बन को लेकर नंबरिंग करेंगे, नहीं है तो उसके जिस कार्बन से वो जुड़ा है, कार्बन चेन में जिस कार्बन से जुड़ा है वहां से करेंगे, ठीक है। अब OH में इसमें तो कोई कार्बन है नहीं, एल्कोहल है, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से कार्बन जुड़ा है, तो इसको देंगे नंबर 1 2 3 4, ठीक है। ये बात ओपन स्ट्रक्चर है, वही चीज है, ठीक है। अब इसमें कोई प्रोफिक्स वाला कोई चीज है इसमें, जो हम याद करिए जो हम लिखवाए थे, इसमें है नहीं है, नाम नहीं लिखिए। वर्ड रूट है, क्या लिखे थे, कार्बन की संख्या है, लिखिए नाम उसका। कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए क्या होगा, ब्यूट, मेथ विथ प्रो ब्यूट, कुछ नहीं करना है, ब्यूट हो गया। अब देखिए सफिक्स, इसमें क्या लिखवाए थे, सिंगल डबल ट्रिपल, सब में क्या है सिंगल, एन, ब्यूटेन, जोड़ दीजिए ब्यूटेन, पास में। अब देखिए अब फंक्शनल ग्रुप आ गया, इसमें का सफिक्स 2 लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, याद करिए, OH के लिए क्या लिखवाए थे, ऑल, क्या लिखवाए थे, ऑल। कितने नंबर पे हमारा, यहाँ पे देखिए कितने नंबर पे, 1 नंबर, ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है, या 1 ब्यूटेन ऑल, ये जो है हटाइए, इसको क्या इसके साथ जोड़ दीजिए, हो जाएगा। कितने नंबर पे है, 1 नंबर। अगर 1 आ जाए ना तो इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पोजीशन दर्शा भी सकते हैं, नहीं दर्शा देंगे तो अच्छा रहता है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। कितने नंबर पे, 7 7, ठीक। अब इसी तरह एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बस जो ओपन स्ट्रक्चर आपसे पूछे और कोई उसमें कंफ्यूज नहीं है, यही चीज होता है, इसी को लिख देते हैं। OH वाला हो गया। अब देखिए इसका, ये क्या है, अम्ल वाला, कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब इसका हम देखेंगे तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, एक और सा ग्रुप है फंक्शनल, इसमें का है, तो नंबरिंग हमेशा, नंबरिंग का रूल याद रखिए, कहाँ से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप आ गया तो हमेशा पहले नंबर इसको देंगे, जो कुछ भी आ जाएगा, 1 2 3 4। इसमें क्या है, कार्बन है, इस फंक्शन ग्रुप में क्या है, कार्बन है, तो इस कार्बन को क्या लेंगे, साथ लेकर नंबर करेंगे, ना तो छोड़ देना। कितना है हमारा, कोई प्रोफिक्स है इसमें, FCl BRI मेथिल एथिल टॉपिक कुछ नहीं है, वर्ड रूट है, कितने कार्बन है, 4, 4 के लिए ब्यूट, सब एक ही नंबर, ब्यूट, सब में सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स में याद रखिए, सब में सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ब्यूटेन। 1 नंबर पे क्या है, इसका सफिक्स क्या था, वही कम, याद रखना, वही एसिड या अम्ल, ठीक। अब देखिए अगला एग्जांपल, अब क्या आ गया, एल्डिहाइड, करते रहिए साथ साथ करते रहिए। अगला क्या करते हैं, इसका नाम लिखिए, साथ करिए, एल्डिहाइड का C2 ले लेते हैं, आओ, ठीक। पहले इसका नाम हो गया, नंबरिंग आप हमेशा, ये फंक्शनल ग्रुप, ए भी फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा, 5 के लिए पेंटेन, सब में सिंगल बॉन्ड है, देखिए पेंटेन 1, इसके लिए क्या सफिक्स करते थे, अल, इसका क्या हो जाएगा, नंबरिंग यहाँ से, जिधर से ये पहले मिल जाए, या इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, इस साइड से हम लोग कर रहे हैं, आप अगर तो 1 2 3 4 5 नंबर मिला, अगर इस साइड से कर रहे हैं तो 1 2 नंबर मिला, बस कितने कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, ठीक। 6 के लिए हेक्स, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है, अब क्या होगा, कार्बन बचा, कार्बन की क्या करेंगे, हेक्स, हमें सिंगल बॉन्ड एन, हेक्सेन, क्या हो जाएगा, हेक्सेन। इसमें क्या सफिक्स यूज किए थे, कीटोन में, याद रखिएगा, याद हो गया, किस नंबर पे, 2 नंबर पे, पोजीशन हमेशा दर्शाएंगे, जब भी वर्ड आ जाए और संख्या जाए उसके बीच में हमेशा क्या लगेगा, डैश लगेगा, डैश, सब डैश डैश हो गया, 2 क्या है, ओल,
हेक्सेन 2O, ठीक है ना। अब अगला एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे देखिए जगह है खाली। अब देखिए एक और यहाँ पे CH2 OH, चलिए ये वाला करिए। हाँ ये वाला करिए साथ में। जब जो रूल बताए थे वही फॉलो करेंगे, ठीक ना। अब इसका देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप है तो पहला नंबर किसको देंगे, इसको, कुछ भी हो जाए। अब ये सब है, ये जो लगे हैं ना उसे छोड़ दीजिए। तो एक पहला नंबर उसको देंगे 1 2, सबसे कार्बन श्रृंखला लंबी यही है 3 4 5, ठीक ना। एक 3 नंबर पे आया, एक 3 नंबर पे आया, 4 नंबर पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट आए हैं। अब आगे इसमें क्या आएगा, तो नाम जब भी लिखेंगे तो इस अनुसार पहले इसका फिर इसका फिर इसका, बता देंगे कई बार। तो नाम ठीक है, रूल तो पता है, पहले इसका पहले उसका, लेकिन अब 2 बार आ गया तो यही बताए थे। नंबर दर्शाएंगे, एक कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, 3 के लिए पहले ब्रोमो लिखेंगे, पहले मेथिल अल्फाबेट, पहले मेथिल में एम आता है, ब्रोमो में बी आता है। पहले यम आएगा कि पहले बी आएगा, पहले क्या आएगा, बी आएगा। पहले इसका नाम लिखिए, कितने नंबर पे, 3 3 ब्रोमो, 4 पे क्या है, 4 मेथिल, ठीक। उसके बाद नाम लिखिए, अब वर्ड रूट कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड ए, जैसे लिखे है ना उसी तरह लिख दीजिए पेंटेन। अब OH किस नंबर पे है, 1 नंबर पे, 1 नंबर पे क्या हो जाएगा, OH के लिए क्या लगाए थे और, खत्म। अब इसका देखिए, अब इसमें गुरु कार्बन की सबसे लंबी संख्या ये होगी 1 2 3 4 5 6, तो ठीक है। इसमें NO2 आ गया, I आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। कार्बन श्रृंखला के बाद क्या करते थे, नंबरिंग चूज करते थे, ये करते थे ना, तब तो ये नंबरिंग किधर से करेंगे, प्रायोरिटी लिखवाए थे, प्रियोरिटी लिखवाए थे, किधर से, फंक्शनल ग्रुप है इसमें नहीं है, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है ना, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड किधर पहले मिल जाए, जिधर क्या मिल जाए पहले मिल जाए, उधर से क्या कर देंगे नंबरिंग। ये सब छोड़ दीजिए, ये कहीं भी उससे मतलब नहीं है, जिधर पहले मिल जाए उस नंबरिंग क्या कर देंगे स्टार। अब चलिए 1 2 3 4 5 6, अब नंबरिंग तो कर लिए। फिर जब नाम यहाँ पे लिखने, अपने कॉपी जब भी लिखने जाएंगे इस तरह, तो हमेशा ये वाला रूल, पहले क्या लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहले ये लिखे तो कितने नंबर पे है क्या है, जब लिखना स्टार्ट किए, दो से अधिक आ जाए तो उसे क्या दर्शाएंगे, पोजीशन, ठीक है पोजीशन दर्शाएंगे। फिर अल्फाबेट से नाम लिखेंगे, पहले आई आता है कि पहले या आता है, पहले आई आता है कि पहले या आता है, पहले क्या हुआ आई, तो 5 नंबर पे क्या हो जाएगा I2, जब भी नाम लिखेंगे 5 नंबर पे I2। 4 नंबर पे क्या है, नाइट्रो, 4 नाइट्रो, ठीक। अब ये तो हो गया, इसमें से जो भी आए थे लिख दिए। अब इसमें वर्ड रूट कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए हेक्स, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया हेक्स, जैसे बताया तो चक्कर का हेक्स हो गया। अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगा देते हैं, इसमें क्या जोड़ेंगे, आइन, तो हेक्साइन जोड़ते हैं, लेकिन ये सही है नहीं गलत है, इसका पोजीशन किस नंबर पे आया हमारा ट्रिपल बॉन्ड, किस नंबर पे आया 2, तो हेक्स 2
आइन, ये क्या हो जाएगा सही, समझ ना, हेक्स टू आइन। फिर उसके बाद बस खत्म, इसमें तो फंक्शन ग्रुप है नहीं है, बस 4 आइडो, अरे 5 आइडो, 4 नाइट्रो, ये अल्फाबेट से लिखे हैं। आपके मन में होगा अगर ये इधर हो जाए इधर, इस नहीं, अल्फाबेट से पहले आया था फिर आना था। फिर कितने कार्बन है 6, 6 के लिए हेक्स, 2 नंबर में क्या है 111, 111 के लिए आयन, क्या जगह हेक्साइन, बस समझा ना। अब देखिए अगला एग्जांपल है, तगड़ा करते हैं। अभी दिमाग से लगाता हूँ। यहाँ पे हमको लेते हैं बिया। अब इसका नाम लिखिए। पहला रूल, नाम लिखने का रूल तो पता है, सही है, लेकिन नंबरिंग कहाँ से करें ये सब। पहले कार्बन की लंबी चेन चूज करिए। इसमें जब कई से मिक्स हो जाए ना, तो पहले ढूंढिए कार्बन की सबसे लंबी चेन कौन है। आप ढूंढ लीजिए तो कौन सी होगी, ये वाली 1 2 3, ये तो नहीं होगी, ये वाली 1 2 3 4, कार्बन की लंबी चेन हो गई। अब इसे करिए दफा, यहाँ से कार्बन की लंबी चेन में गई तो नंबरिंग किधर से करेंगे। अब इधर ये वाला सही है गलत है, किधर से करें नंबरिंग। फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है नहीं है, ठीक। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं है, ठीक। तो उसके बाद क्या है सब्स्टिट्यूएंट, या चल बी आर आई, ठीक ना, वो इधर से पहले मिल जाए, मेथिल एथिल मिल जाए। अब इधर से करेंगे तो ये है ना सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो नंबरिंग हमेशा इधर से, अगर इधर से करें 1 2 3, 3 नंबर मिल रहा है, इधर करेंगे तो 1 2 नंबर मिला। अब 2 ही नंबर पे क्या मिल गया, बी आर मिल गया, फिर 3 मिल गया, ठीक ना। तो 2, तो नाम कैसे लिखेंगे अल्फाबेट से, पहले बी आर के पहले सी मेथिल, पहले ब्रोमो 2 ब्रोमो 2 मेथिल 2 ब्रोमो 2 मेथिल, कितने काम जाने 1 2 3 4, 4 के लिए मेथिल, ठीक ना। 2 ब्रोमो 2 मेथिल, 4 के लिए ब्यू, तो में क्या है सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूटेन। इसमें कोई डबल बॉन्ड है नहीं, बस है। बस 1 2 और एग्जांपल देते हैं, इसके बाद करते हैं शट डाउन। अब देखिए कुछ इसमें रूल बताना था हमको, क्या बताना था रूल, कुछ है बचा है, फिर उसके बाद कुछ अपने से घर पर प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा बढ़िया से। बस इस जो हम लिखवाए हैं रूल शुरू में, उसको बस दिमाग में रख लीजिए, बाकी सब तो हो जाएगा, फिर खेलेंगे आप लोग। ऐसे सवाल आता है बोर्ड में, याद रखिए। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप है मिल गया, तो नंबरिंग हमेशा यहीं से। कार्बन की लंबी चेन कौन है 1 2 3 4, ठीक। फंक्शनल ग्रुप है नंबरिंग कहाँ से, वहीं से, इसे मत काउंट करिए, 1 2 3 4 हो गया। अब 2 नंबर पर हमको ब्रोमो मिल गया, 1 3, दोनों समान मिल गया। अगर कोई समान परमाणु मिल जाए, जो सब्स्टिट्यूएंट हमको क्या मिल जाए सेम मिल जाए, अगर सेम मिल जाएंगे तो ऐसा नहीं लिखेंगे, देखिए 2 ब्रोमो, नाम तो पहले से ही लिखते हैं, तो 2 ब्रोमो फिर 2 ब्रोमो, फिर क्या हो जाएगा मेथ 8 प्रो ब्यूट, क्या हो जाएगा ब्यूटेन, सब में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। एक नंबर पे क्या है और, तो 1 और। ये जो आईपीसी नाम क्या है गलत, क्या ये गलत है। अब इसका आईपीसी में क्या आता है कि जब दो ही सब्स्टिट्यूएंट हमको 2 बार, एक ही सब्स्टिट्यूएंट 2 बार मिल गया, 3 बार मिल गया, 4 मिल गया, अगर 2 बार मिलेंगे तो उसका
2 बार मिलेगा उसके लिए कहीं लगाएंगे हम लोग डाई, 3 बार के लिए ट्राई, 4 बार के लिए अगर 4 बार आ गया तो टेट्रा, ठीक ना। इसका सही नाम क्या होगा? 2 बार मिला एक ही चीज 2 बार होना चाहिए। तो एक 2 पे मिला, एक कितने में, पोजीशन हमेशा दर्शाएंगे। जब भी नंबरिंग 2 लिखेंगे तो इसके बीच में कामा लगेगा, 2, 3, ठीक ना। अब वर्ड लिखने जा रहे हैं तो डैश, एक ही चीज कितनी बार मिला? 2 बार। कितनी बार मिला? 2 बार। 2 बार मिला तो डाई, इसे याद कर लीजिएगा। 2 बार मिला तो डाई। एक क्या मिला? ब्रोमो, तो 2, 3 डाई ब्रोमो, ठीक ना। कितने कार्बन है? बाकी वही सब 1, 2, 3, 4, 4 के लिए ब्यूटेन, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, याद रखिए। जब भी ये नाम लिखते हैं ना, ये ई आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? ओ, तो इसको क्या करते हैं? ये हटा देते हैं, यहाँ पे ये क्या कर देंगे? हटा देंगे। जब भी देखिए एक चीज और याद रखिए, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू आमने सामने होगी, तो एक वाले इसमें से कुछ भी हो उसे क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। यहाँ पे भी किए थे, देखिए पेंटेन और लगा, ए है ई है, इसको क्या कर देंगे? हटाएंगे, तो पेंटेन 1 ऑल हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, ठीक ना। जब भी आप इंग्लिश नाम लिख रहे हैं तो इसे याद रखिएगा। तो उसे करेंगे पेंटेन, एक वर्ड पहले वाला क्या कर देंगे? हटा देंगे। इसी में क्या कर देंगे? कहा गया हमारा ब्रोमो हो गया, ब्यूटेन, एक नंबर पे क्या है? ऑल है, तो 1 ऑल कर देंगे। यहाँ पे ई हो गया, यहाँ पे ओ हो गया, ठीक ना। तो इस वाले वर्ड क्या करेंगे? रिमूव करेंगे, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक। अब आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी हम रूल बताए हैं, जो भी हम क्या बताए हैं, रूल बताए हैं, उसे बढ़िया से क्या करिए? प्रैक्टिस करिए और फॉलो करिए। फिर जो भी एग्जाम्पल सॉल्व करिए, ठीक। धन्यवाद।